जो मुनि से जेहि आयुष दीन्हा, सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा। नृप साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले ही कर रखा हो। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का रास तिलक होने जा रहा है। तो आगे सुनिए। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिए तनु सकन सजाने, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे और श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फरकने लगे। पुलकित सप्रेम परस पर आई हैं, भरत आगमन सूचक आई हैं। भय बहुत दिन अति अवशेषी, सगुन सब प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। मानो उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवशेष आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। सगुन की प्रिय भरत से मिलने का विश्वास हो जाता है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ये सोच रहे हैं कि भरत जी वापस आ रहे हैं अपने मामा के घर से। उन्हें इस बात के जरा सी भी अभी खबर नहीं है। माना कि वो भगवान है, वो तो सब कुछ जानते हैं, पर जो इसमें लीला की है उन्हें, तो उन्हें अनजान होकर ये सब कुछ बता रहे हैं कि उन्हें ये अभी रास तिलक का कोई भी ज्ञात नहीं हुआ है। अभी उन्हें ये खबर नहीं मिली कि उनका रास तिलक होने वाला। उन्हें ये जो सगुन हो रहे हैं उनके शरीर में, उनका अंग फड़क रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि श्री भरत लाल वापस आ रहे हैं मामा के घर से। अब आगे की बात मैं बताती हूँ। भरत सरीस प्रिय को जग मही, माई है सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंद सोच दिन राती, अंडहि कमठ हृदय जय भाती। और भरत के सामान जगत में हमें कौन प्यार करता है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं है। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। एहि अवसर मंगलु परम, सुनि हर से हूँ निवास। शोभत लखी बिदु बढ़त तनु, बरिद बीच विलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे राम चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुबोध होता है। प्रथम जाहि जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलिक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए, समाचार सुनाए, उन्होंने ये बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मणिमय विवित भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महितारी, दिए दान बहु हकारी। सुमित्रा ने मणियों रत्नियों से बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मगन हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया। पूजहि ग्राम देवी सुरी नागा, कहूँ बहुर दीन बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहि देहु दया कर सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों को, देवताओं को, नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की
मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बानी, बिंदु बदनी मृग साव कयानी। कोयल सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुन, ये हर सैम नर नार, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्रियां पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साथ सजाने लगी। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सीख देन पैठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारे आए प्रद नायो माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समायोजित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी को महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अरग देहि घर आने, शोर हर भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहुरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और सोलह उपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किया और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी अग आगमनु, मंगल मोल अमंगल दमनु। तदप उचित जन बोल सप्रीति, पटहि काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी नीति ही नहीं। प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहु, भयो पुनीत आज यहु गेहूं। आय सो होई सो करो गोसाई, सेवक लही स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु ने तो प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो वही मैं करूँगा। स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ है। सुनी स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम प्रसन्ना तुम कहो, असहंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप स्वयं सूर्य वंश के भूषण हैं। जो बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलिक मुनि राव। भूप सजो अभिषेक समाजो, चाहन देन तुम ही जब राजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज ने प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ जी यहाँ श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि श्री दशरथ जी ने राज तिलक की तैयारी की है और वो तुम्हें राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं, अर्थात वो तुम्हें युवराज बनाना चाहते हैं। राम करहु सब समझम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सीख दे राय पहि गायो, राम हृदय अस विस्मय भायो। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब स्वयं कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें। गुरु की जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केले लरिकाई। करन वेद उपबीत बिहासा, संग संग सब
भय उछाहा। इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन पन में खेल कूद, कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ ही हुए हैं। इस बात का रामचंद्र जी को रास तिलक का थोड़ा सा मन में वो हो रहा है, खेद। विमल वंश यहु अनुचिते को, बंधु विभाई बढ़े अब से को। प्रभु समीप पछितान सुहाई, हर सुभयगत मन कै कुटलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राजाभिषेक का एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों की मन की कुटिलता को हरण करे। तही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कौरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा की भांति श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पूरे प्रमोद नहीं जाय बखाना। भरत आगमन सकल मनावहि, आवहु बेग नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर में अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। ये सब लोग भरत जी का आगमन मान रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गले अथाही, कहीं परस पर लोग लोगाई। काली लगन भल के तिक बारा, पूजहि विधि अभिले सुहमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरे जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्रियां आपस में यही कहते हैं कि कल का वह शुभ लगन शुभ मुहूर्त कितने समय है, सब जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठई राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन, स्वर्ण मतलब सोने के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, अर्थात हमारी मनकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। हुई सोहाई ना अवध बधावा, चोरहि चंदनी दाति न भावा। सादर बोल विनय सुर करही, बारही बार पाए लय परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर की चांदनी रात नहीं भांति सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मात करें सोई आज। राम जाने जबन राज तज होई सकल सुर काज। हे वे कहते हैं, हे माता हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी का राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। सुनि सुनि बिनय ठाठी पछिताती, भयो सरोज विपिन हमिराती। देखि देव पुनि करहि निहोरी, मात तो ही नहीं थोरयो छोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा सा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देवही लागी। श्री रघुनाथ जी की विषाद और हर्ष से रहित
आप तो श्री रामचंद्र जी की सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बारे बारे गही चरण सकोची, चली विचार विबुधि पोची। ऊंच निवास नीच खर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है, ये इन दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। अगिले काज विचार बिहोरी, करहि चाह कुशल कबि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, जानु ग्रह दशा दुहस दुखदाई। परंतु आगे का काम विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन जाने की राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वन के वास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदिमती, चेर कई केर। अजस पिटारे ताहि करी, गई गिरामति फेर। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर के चली गईं। बड़ा दुख बात हो जाएगी। अब तो बहुत दुख लगता है, पर रामायण पढ़ना बड़ा अच्छा लग रहा था, पर अब ये जो आने वाला प्रसंग है वो बड़ा दुखदाई होने वाला है। तो आगे पढ़ूं ना पढ़ूं, मैं यहीं पे रोक देती हूँ। अब आगे की मैं कल सुनाऊंगी आपको। तब तक के लिए जय श्री राम। अगर इसमें कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और अगर अच्छी लगी हो मेरी द्वारा पढ़ी हुई रामचरितमानस, तो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी हुई होगी। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।